Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने एक मेथड पढ़ा था एल्किल हैलाइड बनाने का एल्केन के हैलोजनीकरण से। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकंड मेथड है एल्कीन से। एल्कीन से एल्किल हैलाइड किस तरह से बना जाए। तो एल्कीन की अभिक्रिया HX से कराने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्कीन पर HX की अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन द्वारा संपन्न होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो एल्कीन की अभिक्रिया HX से करवाई जाए तो एक कार्बन पे तो जुड़ जाता है H और दूसरे पर X और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एथीन की अभिक्रिया HBr से करवाने पर एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। यदि एल्कीन असम्मित हो, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन या सम्मित एल्कीन है, यदि एल्कीन असम्मित हो तो HX का योग मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। जैसे लिया हमने प्रोपीन और प्रोपीन पर HCl का योग करें तो मार्कोनिकोफ का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन अधिक हों। तो हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा CH2 पर, तो ये तो CH3 में, और Cl जुड़ जाएगा CH पर, 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। इसकी मैकेनिज्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखें, इसकी पहले HCl ब्रेक होगा H प्लस और Cl माइनस में, इससे बना H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव एल्कीन में अटैक करके 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है। और हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री होता है, तो 2 डिग्री से प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से एल्कीन से मार्कोनिकोफ नियम के योग के द्वारा एल्किल हैलाइड बनते हैं। जब एल्कीन की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ करवाई जाए तो अभिक्रिया मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है तथा HBr का जो योग होगा वो मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है। अर्थात हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। जैसे CH3 CH CH2, तो इसमें H देखो, एक पर है CH, एक पे CH2, तो H कहाँ जुड़ जाएगा CH पर। तो ये देखो CH कन्वर्ट हो गया CH2 में और CH2 पर जुड़ जाएगा Br, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से ये एग्जांपल है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस पर HBr का योग करें तो H कहाँ जुड़ेगा C पर, जहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये देखो H जुड़ गया और यहाँ क्या जुड़ गया Br, और इससे आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एल्कीन से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मेथड है एल्कोहल से। एल्कोहल से भी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। कैसे? एल्कोहल होते हैं ROH। यदि इस OH समूह को X के द्वारा रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएंगे? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब OH भी नेगेटिव के रूप में हटेगा और X भी नेगेटिव के रूप में होता है, तो एल्कोहल के OH का X द्वारा प्रतिस्थापन, तो दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा? एल्कोहल के OH का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो देखो, एल्कोहल की अभिक्रिया HX से करें तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX से करवाई जाती है तो एल्कोहल के OH समूह का X से प्रतिस्थापन हो जाता है तथा एल्किल हैलाइड बनते हैं। यहाँ पर ये होगा हाइड्रोजन, एल्किल हैलाइड की जगह क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया या HX से क्रिया। तो OH की HX से रिएक्शन करवाने पर RX और क्या बन गया H2। HX का क्रियाशीलता क्रम क्या होगा? HI HBr HCl और HF। अर्थात HI लेने पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अधिक होगी, HBr फिर HCl और HF। और एल्कोहल में क्या क्रम हो जाएगा? सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता हो जाएगी। तो एल्कोहल की HX के साथ क्रिया एल्कोहल की संरचना और हाइड्रोजन हैलाइड की प्रकृति पर निर्भर करती है कि एल्कोहल हम कौन सा ले रहे हैं और हाइड्रोजन हैलाइड कौन सा ले रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर
करती है। इस रिएक्शन के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको अलग अलग नाम से भी पूछा जाता है। जैसे देखो फिर अलग अलग दिया हमने कि प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में करवाई जाती है, जबकि तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया इनकी एब्सेंस में ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि तृतीयक अल्कोहल में सीधा OH का आयोनाइजेशन हो जाता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी में इजीली नहीं हटता, तो उसको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ड्राई ZnCl2 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ये प्रोसेस है जो बहुत बार पूछी जाती है, इसी से जुड़ी हुई है कि प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से कराने पर, अब देखो स्पेशली क्या लेंगे? HCl, उसी को नाम क्या देंगे हम? ग्रोव प्रक्रम। तो HCl से कराने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं, इसे ग्रोव प्रक्रम कहते हैं, और ये अभिक्रिया SN मैकेनिज्म से संपन्न होती है। तो देखो अल्कोहल की अभिक्रिया ZnCl2 से करवाएंगे तो ZnCl2 लुईस एसिड के रूप में बिहेव करता है, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जुड़ेगा और ये बना देगा ZnCl2 नेगेटिव, और SN1 की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन C2H5 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस C2H5 पॉजिटिव पर रिएक्शन होगी Cl नेगेटिव की, तो Cl नेगेटिव ले लें या HCl ले लें, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl और H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, और ये निकला हुआ H पॉजिटिव किससे रिएक्शन कर लेगा? ZnCl2 OH नेगेटिव से ZnCl2 और H2, ZnCl2 ऐसे कैसे निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम ग्रोव प्रक्रम नाम देते हैं। परंतु यदि इस अभिक्रिया में जो कार्बोकैटायन बन रहा है और उस कार्बोकैटायन में यदि रीअरेंजमेंट की संभावना है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो रीअरेंजमेंट के द्वारा बनेगा। जैसे CH3 का होल थ्राइस CH2OHO और इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रही है, तो ये कार्बोकैटायन बन गया CH3 का होल थ्राइस CH2, यही बन रहा है 1 डिग्री। अब देखो इसमें ये CH3 तीनों में से कोई भी ग्रुप एक माइग्रेट होकर कहाँ चला जाए? CH2 पर, तो कौन सा कार्बोकैटायन बन जाएगा? 3 डिग्री। तो इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 डिग्री से बनेगा और ये प्रोडक्ट होगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो कई बार ये एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाता है कि तृतीयक पेंटिल अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से करवाने पर कौन सा उत्पाद बनेगा? तो वहाँ पर क्या उत्पाद? हमें सीधा प्राइमरी उत्पाद नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनते हैं और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पाया जाता है। तो रीअरेंजमेंट के द्वारा यदि प्रोडक्ट बन रहा है तो ग्रोव प्रक्रम में रीअरेंजमेंट के द्वारा प्रोडक्ट हमें बनाना है। नोट, यदि ZnCl2 की मात्रा बहुत कम ली जाए तो अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि से हो जाती है, और जब SN2 से होगी तो वहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जैसा कि हमने SN1 और SN2 पहले पढ़ी हैं। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, जबकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। बट इसके लिए क्या देगा आपको कि ZnCl2 की सीमित मात्रा या बहुत कम मात्रा ली जाए। नेक्स्ट है द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया HBr से करवाने पर क्या बन जाएंगे? एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। परंतु प्राइमरी अल्कोहल है उसकी अभिक्रिया सीधे HBr के साथ नहीं होती है, उसके लिए क्या लेना होता है हमें? H2SO4 की उपस्थिति में वह अभिक्रिया संपन्न होती है। परंतु HI के साथ अल्कोहल सीधे ही क्रिया करके एल्किल आयोडाइड बना देते हैं। इस तरह से अल्कोहल HX के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं, जिससे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल की फास्फोरस हैलाइडों से। अल्कोहल फास्फोरस के ट्राई या पेंटा हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है, जिसको हम जनरल रूप से लिख सकते हैं ROH कि PX3 से रिएक्शन करवाएं तो बन जाएगा RX, और PX5 से तो भी RX। बस केवल जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो PX3 लेने पर H3PO4 बनेगा और PX5 लेने पर POX3 का फॉर्मेशन होता है। अब हैलाइड, ये फास्फोरस का हैलाइड कौन सा ले रहे हैं उसी के हिसाब से एल्किल हैलाइड बन जाएगा। यदि क्लोराइड लेंगे
तो एल्किल के क्लोराइड बन जाएंगे, ब्रोमाइड लेने पर ब्रोमाइड बनेंगे, आयोडाइड लेने पर आयोडाइड बन जाएंगे। जैसे एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया PbR3 से करवाने पर एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये अभिक्रिया किससे, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। देखो इनको खोल के पूरी मैकेनिज्म सहित लिखा है। इसको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि PX के साथ अभिक्रिया SN1 होती है या SN2 होती है, तो इनको सबको नोट्स में अच्छे से लिखा है, तो एक एक लाइन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो यह है क्रिया SN2 क्रिया विधि से संपन्न होती है। तो देखो इसमें ये स्टेज बनेगी, PbR3 से क्रिया करवाने पर CH3CH2OH और PbR3 अटैक करता है, तो परंतु यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होने के कारण क्या निकल जाता है, Br नेगेटिव निकल जाता है। फिर इस बने हुए प्रोडक्ट से ये यहाँ से ब्रेक होकर ये तो निकल जाता है HOPbR3, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है और CH3CH2 किससे जुड़ जाता है, Br से, और एथिल ब्रोमाइड बन जाता है। और ये जो बना हुआ HOPbR2, इसमें 2 ब्रोमीन परमाणु है, अतः एल्कोहल के ये 2 और परमाणुओं से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाता है। अर्थात PbR3 का एक अणु एल्कोहल के 3 अणुओं के साथ रिएक्शन करता है। एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करवाने पर बन जाता है एथिल क्लोराइड और POCl3 का निर्माण होता है। इस तरह से एल्कोहल फास्फोरस के हैलाइडों के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, जो इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन के रूप में भी बहुत बार पूछी जाती है, जिसे हम डार्जन प्रोसेस कहते हैं। और इस अभिक्रिया द्वारा स्पेशली क्लोराइड बनाए जाते हैं और इससे जो क्लोराइड बनते हैं वो प्योर स्टेट में या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से करवाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं और इस क्रिया को क्या नाम देते हैं हम, डार्जन प्रक्रम कहते हैं। इससे शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनते हैं। अब देखो इससे शुद्ध एल्किल क्लोराइड क्यों बनते हैं, देखिए रिएक्शन एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से करवाने पर ये तो बन गया एथिल क्लोराइड, परंतु जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं SO2 और HCl दोनों ही क्या होते हैं, गैसीय। तो देखो दोनों के साथ क्या लगा रखे हैं, एरो, इसका मतलब ये गैसीय हैं, तो ये बनते हैं और मिश्रण से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया से शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनते हैं और इसीलिए ये पूछी जाती है। और इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो SNI मैकेनिज्म होती है। SN1 SN2 तो हम जनरली पढ़ते हैं या नॉर्मली 2 ही प्रकार पढ़ते हैं, परंतु तीसरा प्रकार और होता है जिसे बोलते हैं SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एथिल अल्कोहल SOCl2 से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बीच में बनाता है कि S और O, इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो Cl यहाँ जाएगा, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर S पे अटैक करके ये वाली कंडीशन बनाते हैं। फिर इसमें क्या होगा, इंटरनल कन्वर्जन होगा, इससे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2Cl और साथ में क्या बन जाएगी, SO2। तो इस तरह से इसमें इंटरनल चेंजेज होते हैं, इसलिए इसे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये SN2 की तरह ही होती है, बट इसमें चेंज क्या है, SN2 में हमने पढ़ा है कि वहाँ इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाता है, जबकि SNI में रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन रहता है। यह अभिक्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में करवाएं। देखो यहाँ पर हमने किसी की प्रेजेंस नहीं ले रहे हैं, तो ये पिरीडीन की उपस्थिति में करवाने पर अभिक्रिया SN2 से हो जाती है। क्यों, क्योंकि पिरीडीन जो बना हुआ HCl है, इससे क्रिया करके Cl- मुक्त कर देता है, जो बैक साइड से अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है और अभिक्रिया SN2 मैकेनिज्म से संपन्न होती है। तो देखो एथिल अल्कोहल SOCl2 से क्रिया करे इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, तो CH3CH2OSOCl बनेगा और साथ में क्या बन गया, HCl। इस HCl से पिरीडीन रिएक्शन करके Cl न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करता है, जो बैक साइड से अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। अतः डार्जन प्रक्रम यदि पिरीडीन की उपस्थिति में करवाई जाए तो अभिक्रिया SNI मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाता है। और पिरीडीन के एब्सेंस में करवाएंगे तो अभिक्रिया हो जाएगी SNI
और प्रेडिन की प्रेजेंस में SN2। इस तरह से डार्जन प्रक्रम में कई बार पूछ लिया जाता है प्रेडिन के एब्सेंस और प्रेजेंस दे करके, इसलिए इस अंतर को आप ध्यान रखेंगे, जिसको अच्छे से नोट्स में लिखा है। ये नोट्स अपने ग्रुप में भी सेंड किया हुआ है, पहले नोट्स पढ़ेंगे फिर वीडियो सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।